क्या आपने कभी सोचा है कि शार्क टैंक के शार्क्स सिर्फ कंटेस्टेंट की हेल्प नहीं करते, बल्कि वो अपने खुद के बिजनेस को भी बूस्ट करते हैं। ये गेम सिर्फ इन्वेस्टमेंट का नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट प्लानिंग भी है। शार्क टैंक में आए हुए सभी शार्क्स आज अपने अपने बिजनेस में बड़े मुकाम पे हैं। कुछ शार्क्स अपने वन लाइनर्स से बड़े फेमस हो गए, जैसे अश्नीर ग्रोवर का ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। और अमन गुप्ता का तो हम भी बना लेंगे। तो चलिए इस गेम को अंदर से समझते हैं। शार्क टैंक एक ऐसा शो है जहां बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स अपने सपनों को विंग्स देने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस स्टेज का सिर्फ एंटरप्रेन्योर का फायदा नहीं होता, बल्कि शार्क भी इस प्लेटफॉर्म का फुल ऑन यूज करता है अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। अगर आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिबिलिटी की। जब कोई शार्क किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उस बिजनेस को सपोर्ट करता है, तो उनकी भी ब्रांडिंग ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाती है। ऑडियंस देखती है कि ये शार्क्स एक्सपर्ट है और नए नए इनोवेशन आइडियाज को सपोर्ट करते हैं। यही परसेप्शन उनके एग्जिस्टिंग बिजनेस को भी सपोर्ट करता है और बूस्ट करता है। चलिए अमन गुप्ता जी का एग्जांपल लेते हैं। बोट के प्रोडक्ट शार्क टैंक के बाद और भी पॉपुलर हो गए हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि शार्क टैंक के एक्सपोजर के बाद उनका रेवेन्यू डबल हो गया है, क्योंकि लोग उनके ब्रांड को और ज़्यादा पसंद करने लगे हैं और अप्रूव करने लगे हैं। शार्क्स के लिए एक मेजर एडवांटेज है मार्केट इनसाइट। हर पिच एक नई कहानी, एक नए आइडिया और एक नए मार्केट प्रॉब्लम के बारे में होता है। ये इन्फॉर्मेशन उनके बिजनेस के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ट्रेंड्स को समझना और नए आइडियाज को अडेप्ट करना शार्क को कंपटीशन में आगे रखता है। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। नमिता थापर, जो कि एमक्योर फार्मा की हेड है, वो जब भी हेल्थ टेक स्टार्टअप के बारे में सुनती है या उनके बारे में समझती है तो उनको बहुत सारे नए आइडियाज आते हैं अपने ब्रांड के लिए भी। शार्क टैंक उनके लिए एक लाइव रिसर्च बन जाता है। शार्क्स के लिए पार्टनरशिप सिर्फ टीवी पर नहीं होती, बल्कि रियल लाइफ में भी उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। अक्सर एंटरप्रेन्योर्स के साथ कोलैबोरेशन उनके कोर बिजनेस के प्रोडक्ट या सर्विस को नए ऑडियंस तक ले जाने के लिए एक टूल बनता है। चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अश्नीर ग्रोवर का भारत पे स्टार्टअप इकोसिस्टम में पहले से ही बड़ी रीच पे था, लेकिन उनका नो नॉनसेंस एटीट्यूड और एक फेमस लाइन, ये सब दोगलापन है, उनकी पर्सनैलिटी को वायरल कर गया। आज अश्नीर ग्रोवर एक एंटरप्रेन्योर के साथ साथ एक इन्फ्लुएंसर भी है। आप उनकी तमाम वीडियोस उनके इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि शार्क टैंक के बाद शार्क एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं। ये मीडिया प्रेजेंस उनके अपने ब्रांड के लिए भी एक बड़ा एडवांटेज लेके आता है। इससे उनके ब्रांड को ज़्यादा विजिबिलिटी मिलती है, जिससे वो और ज़्यादा कनेक्टेड हो सकता है अपने कस्टमर के साथ। लोग आज के टाइम में प्रोडक्ट्स को शार्क्स के नाम पे खरीदते हैं। जैसे बोट का प्रोडक्ट लोग अमन गुप्ता का बोल के खरीदते हैं, या मामा अर्थ का गजर अलग का। ये बोलना गलत नहीं होगा कि आज के टाइम में हमारे शार्क्स भी किसी इन्फ्लुएंसर से कम है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। शार्क्स अपनी इन्वेस्टमेंट के जरिए नए इंडस्ट्रीज को एक्सप्लोर करते हैं, जो उन्हें लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल ग्रोथ और स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम बना के देता है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात की जाए तो अनुपम मित्तल का नाम सबसे ऊपर आता है। वो 200 से ज़्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट कर चुके हैं। सोचने वाली बात तो यह है कि शार्क सिर्फ एक शो पे पार्ट नहीं है, बल्कि बिजनेस वर्ल्ड के मास्टरमाइंड है, जो हर अपॉर्चुनिटी को अपने लिए एक स्टेपिंग स्टोन बना लेते हैं। शार्क टैंक की वजह से अश्नीर ग्रोवर और अमन गुप्ता जैसे नाम आज हर घर में लोग जानते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बिजनेस का सिर्फ एक ही रूल होता है, जो दिखता है वो बिकता है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए फॉलो करें मनी फंडास।